नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का बीए पार्ट 2 के लिए रामेशु रूप की सिद्धि को करेंगे। इससे पहले हमने रामः और रामो इन दोनों की रूप सिद्धि को देख लिया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके संबंधित जो सूत्र है, जो कि कृत तद्धित समासाश्च और अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपादकम, इन दोनों सूत्रों को भी हमने पढ़ा है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। अगर आपने पिछले वाला वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा, बाकी अगर आपने नहीं देखा है तो इस चीज़ को समझिए कि सु से लेकर शुभ तक हमने जो 21 प्रत्यय को बताया था उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न बनते हैं रूप सिद्धि से तो सबसे पहले आपको वो प्रत्यय ही लिखना है कि कौन से प्रत्यय को लगाकर हम लोग उसकी रूप सिद्धि को करेंगे। तब हम लोग आगे जाके बहुत सारे सूत्रों की मदद से रूप सिद्धि को करते हैं। तो सु से लेकर शुभ तक जो 21 प्रत्यय आते हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने रामा पढ़ा था जिसमें हमने सु प्रत्यय लगाया, फिर रामो पढ़ा तो उसमें हमने औ प्रत्यय को लगाया था। अब आज हम लोग रामेशु पढ़ेंगे, तो रामेशु जो है वो सप्तमी का बहुवचन है। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे भी सप्तमी का बहुवचन लगाएंगे, यानी शुभ लगाएंगे। तो इस शुभ को लगाकर हम लोग आज रामेशु रूप की सिद्धि को करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है रामा रामो और फिर अब हम लोग रामेशु को पढ़ रहे हैं, तो जो भी ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, हम लोग सिर्फ उसको अभी कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे रामेशु जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पिछले वर्षों में भी अधिकतर ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी पिछले वर्ष में और सारे प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो आइए आज हम लोग रामेशु रूप की सिद्धि को देखते हैं। बाकी आप लोग इन 21 प्रत्यय को ज़रूर ध्यान में रखिएगा ताकि जब आप लोग शुभंत प्रकरण का रूप सिद्धि करें तो आप इसको आसानी से लिख पाएँ। तो आइए रामेशु रूप की सिद्धि को देखते हैं जिसमें हम लोग शुभ प्रत्यय को लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो रामेशु है ये रामेशु सप्तमी का बहुवचन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि रामेशु जो कि सप्तमी का बहुवचन है। अब इस हिसाब से हम लोग जो भी प्रत्यय वहाँ पे आए हैं उसको हम लोग करेंगे। तो सप्तमी के बहुवचन में शुभ प्रत्यय है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग शुभ प्रत्यय को लगाएंगे। अब देखिए, ये जो रामेशु है, वैसे मैंने पिछले वीडियो में इन सब चीज़ को क्लियर कर दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे अव्युत्पन्न राम शब्द की अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपादकम से प्रतिपादिक संज्ञा हुई। चूँकि हमने अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपादकम में देखा था कि वहाँ पे राम शब्द की प्रतिपदिक संज्ञा हुई थी। ठीक, प्रतिपदिक संज्ञा का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा शब्द जो धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, फिर भी वो शब्द एक अर्थ देने वाला हो, तो उसको हम लोग प्रतिपदिक संज्ञा कहते हैं। तो पहले सूत्र के अनुसार अव्युत्पन्न राम, यानी कि यहाँ पे हमने राम को एक नाम के तौर पर लिया था, ठीक, और उसकी प्रतिपदिक संज्ञा की थी। दूसरे सूत्र के अनुसार कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र के अनुसार व्युत्पन्न राम, अर्थात वहाँ पे हमने रम जोड़ घय यानी कि धातु को माना था। ये घय जो है एक धातु है, यानी कि वहाँ पे एक धातु के रूप में इसकी प्रतिपदिक संज्ञा हुई थी, तो ये व्युत्पन्न राम हो गया। तो व्युत्पन्न राम की कृत तद्धित समासाश्च से प्रतिपदिक संज्ञा। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा राम है, यानी कि हम लोग जो सप्तमी के बहुवचन का रूप सिद्धि कर रहे हैं, तो बहुवचन है यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 राम हैं। ठीक, तो यहाँ पे बहुवचन में 3 राम जब आ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है फिर, राम 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 प्लस शुभ, राम 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 जोड़ शुभ बनाएंगे। तो जब इस चीज़ को देंगे तो यहाँ पे अब हमें एक राम करना है,
ठीक, सबसे पहले तो हमने लगा दिया कि वो बहुवचन में है, तो हमने 3 राम को लगाया और धन शुभ लगाया, जो कि प्रत्यय है, हमें लगाना है। अब आइए, अब एक सूत्र है, ठीक, सूत्र कौन सा है? सरूपानामेकशेष एक विभक्तो। अब इस सूत्र के अनुसार हमारे पास जो 3 राम है वो एक राम में परिणत हो जाएगा। तो शरूपानामेकशेष एक विभक्तों से बहुत विवक्षा में राम राम राम, इन तीनों राम से एक राम शेष बचा। यानी कि अब हमारे पास क्या बच गया? राम, धन, शुभ। ठीक, सबसे पहले हमारे पास 3 राम था, अब हमारे पास यहाँ पे एक राम बच गया। अब हमारे पास है राम, धन, शुभ। अब क्या करेंगे हम लोग? पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि इन तीनों सूत्र के अनुसार ज्ञाप प्रतिपदिकात प्रत्ययः परश्च, इन तीनों सूत्र के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? सुप का विधान कर देंगे। ठीक, ये तीनों सूत्र यही कहता है कि हमारे पास जो सु से लेकर शुभ तक प्रत्यय हैं, उन प्रत्यय को लगाइए, उसका विधान करिए। तो यहाँ पे अब हम लोग सूत्र की सहायता से स्वजस से बहुत्व की विवक्षा में शुभ विभक्ति लगाएंगे। यानी कि अब हमारे पास राम जोड़ शुभ आ गया उन तीनों सूत्र के कारण, और साथ ही राम 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 जो था, 3 राम हमारे पास था, उसमें हम लोग एक राम करेंगे, जो कि शरूपाणाम एक अशेष एक विभक्तों से। तो अब हमारे पास फाइनली राम जोड़ शुभ आ गया। अब आइए, अब यहाँ से हम लोग रामेशु कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। हलंत्यम से सुप के पकार की इत संज्ञा। ठीक, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राम जोड़ शुप, अब हलंत्यम सूत्र जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, तो यहाँ हलंत्यम सूत्र से ये जो प है, पकार है, इसकी अब इत संज्ञा होगी, और जब इत संज्ञा होती है तो उसका लोप हो जाता है तस्य लोप से। तो तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद हमारे पास बच जाएगा राम जोड़ शु। ठीक, राम जोड़ शुभ था, हलंत्यम से इसका इत संज्ञा, और फिर तस्य लोप से इसका लोप किया हमने, जब अब हमारे पास जो बच गया वो है राम जोड़ सु। अब आइए, अब है नेक्स्ट हमारा सूत्र है बहुवचने झल्येत। इससे मकार के अकार को एकार आदेश हुआ। ठीक, हमारे पास जो ये राम है, इसमें जो ये मकार आपको दिख रहा है, इसमें मकार के स्थान में ये जो अकार दिख रहा है, इसमें अब हम लोग एकार कर देंगे। यानी कि ये जो राम में जो यहाँ पे जो अ है, इस म में जो अ छुपा हुआ है, इस अ को हम लोग एकार कर देंगे। तो यहाँ पे हमने रामे कर दिया। ठीक, रामे जोड़ शु हमारे पास अब आ गया। तो रामे जोड़ शु अब हमारे पास बच गया। अब क्या करेंगे? आदेश प्रत्युयो सूत्र से शु के सकार को ये शकार आदेश हुआ। अब हमारे पास जो ये श है, शकार है, इस शकार को हम लोग इस वाले शकार में परिणत कर देंगे। तो इस तरह से आदेश प्रत्युयो सूत्र के अनुसार हमारे पास बच जाएगा रामे जोड़ शु। ठीक, तो इस शु के अनुसार अब हमारे पास लास्ट में बच जाएगा रामे जोड़ शु, और फिर हमारे पास जो निकल के आएगा वो बन जाएगा रामेशु। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये जो शु है, इसके स्थान पे हमने इस श को दिया। तो इस तरह से हमारे पास रामेशु रूप की सिद्धि हुई। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या सब रखना है कि इसमें जितने भी सूत्र के प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि हलंत्यम, उसके बाद इसकी इत संज्ञा हुई हलंत्यम से, और फिर तस्य लोपा से इसका लोप हुआ, उसके बाद ये बहुवचने झल्येत को याद रखना है, और उसके बाद सबसे अंतिम में हमें याद रखना है आदेश प्रत्युयो। तो अब यहाँ पे 3-4 सूत्र हैं जिनकी मदद से हमने रामेशु रूप की सिद्धि को किया। ठीक, तो आप इसको एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि इसको रिवीजन करने में बार बार मदद मिले, और साथ ही इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रामः रामो और 2 सूत्रों को पढ़ा था, उसको भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने 5 सूत्रों को पढ़ लिया है। तो 5 सूत्र जो कि शायद 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सूत्र 5 मार्क्स का, तो इतना आप लोग अच्छे से करिए। साथ ही लघु सिद्धांत का जो एक थोड़ा सा परिचय है उसको ध्यान में रखिए,
ताकि हर सूत्र से पहले आप थोड़ा सा उसको परिचय लिख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी हम और सारे टॉपिक जो हैं आगे जो हम लोग रूप सिद्धि करना है उसको देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।